दान कैसा हो और कैसा करें। तो पहले तो मैं चर्चा करता हूं कि लोग दान कैसा करते हैं। एक व्यक्ति ठेले वाले के पास जाएगा, हाँ भाई ये सेब कैसे दिए? बोला ये 60 रुपए केजी, 80 रुपए केजी, 160 रुपए केजी। ये 60 वाले दे दो, मंदिर में ही तो देने हैं। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। और तुम नहीं बोलोगे तो वो तुमसे पूछ लेगा काय के लिए चाहिए? बोला पूजा के लिए चाहिए। और पूजा के लिए चाहिए तो ये ले जाओ। माताएं, पुरुष, दान देना है मान लीजिए। अब मैंने बोला श्राद्ध पक्ष है, ब्राह्मण देवता को भोजन कराना है, तो आप कहोगे हाँ नहीं, व्यासपीठ कह रही थी, ईश्वर टीवी पे देखा था कि ब्राह्मण देवता को भोजन कराने के बाद वस्त्र देने। तो ये बात तो आपके समझ में आएगी। लेकिन जब आप बाजार जाओगे तो आप अपनी समझ लगाओगे। अरे वो लेने देने के लिए थोड़े से बताना, कोई गमछा बता दो। अब किसी को साड़ी देनी है तो आप साड़ी पहन रहे हो 5,000 रुपए की, 4,000 रुपए की, 2,000 रुपए की, और आप कितने की लाओगे? 160 और 200 रुपए की। देना ही तो है। और वही देने वाली चीज 50 जगह घूम के आ रही है, क्योंकि उसको भी देना है, उसको भी देना है। और ऐसे लाखों उदाहरण मैं बता दूं। पता है क्यों? जीवन में सत्संग नहीं है। जिस दिन आप जैसा फल खाते हो वैसा दान करना सीख जाओगे, जैसा पहनते हो वैसा दान करना सीख जाओगे, जैसा खाते हो वैसा दान करना सीख जाओगे, महाराज आपके जीवन में परमानंद आ जाएगा। परमानंद। आप इस बात को गौर कर लीजिएगा। और वही ज्ञान है, वही सत्संग है। अब मेरी बात आप लोग टेलीविजन पर देख रहे हैं, कथा आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप अपने मोबाइल पे देख रहे हैं। मैं जानता हूं 95% से ज्यादा लोग ये गलती करते हैं। देना ही तो है। जैसी करनी वैसी। अरे जो बोगे वो काटोगे, देना ही तो है। कोई तुम्हारे लिए भी यही कहेगा, देना ही तो है। आपकी बेटी का विवाह होता है, आपकी बेटी का विवाह होता है तो आप उसके लिए महंगे महंगे वस्त्र लाते हैं। लेकिन किसी गरीब की बेटी का विवाह होता है और मान लीजिए आपको कुछ देना है, तो आप अपना विचार जरूर लगाते हैं। 1 करोड़ 2 करोड़ की शादी हो रही है किसी के यहां, अच्छी बात है, आपने सामर्थ्य किया, आपने पैसा बनाया, आपने मेहनत की, रात दिन लगे रहे और आपका बनता है। लेकिन इस 1-2 करोड़ के 1% से किसी गरीब बच्ची की भी शादी करा दोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मात्र 1-2 लाख में हो जाती है साहब। आपकी बेटी को वो जितने आपके यहां गेस्ट आए जो आपकी 1,000 रुपए, 1,500 रुपए और 2,000 की प्लेटों को ऐसे पटक के चले गए खाने के बाद, उनके आशीर्वाद में क्या है मुझे नहीं मालूम, पर जिस गरीब की बेटी की शादी आप करा दोगे ना, आपके वो 2 करोड़ रुपए की शादी, वो करोड़ रुपए की शादी सार्थक हो जाएगी, क्योंकि वो बेटी गरीब की उस बेटी को जीवन भर आशीर्वाद देगी, जीवन भर आशीर्वाद देगी। हम इस बात पर काम नहीं करते। जिस दिन हम इस मूल में चले जाएंगे, यही तो सत्संग है, यही तो भजन है, यही तो पूजा है। पूजा सिर्फ वो नहीं है भगवान के सामने बैठ के जय जगदीश हरे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, वो ठीक है, वो शिक्षा के लिए है, वहां सीखो और समाज में उस काम को फिर करो। एक ब्राह्मण साइकिल चलाकर आपके आया, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं एक स्टोरी क्रिएट कर रहा हूं।
एक ब्राह्मण देवता साइकिल चलाकर आपके यहां आया और आपने उनसे कहा कि सत्यनारायण भगवान की पूजा होनी है। आपने पूजा कराई, सत्यनारायण भगवान की पूरी पूजा होने के बाद आपने उनको दक्षिणा भी दी। अब दक्षिणा जो दी उसके साथ आपने बड़े प्रेम और भाव से कहा, पंडित जी ये कुछ है और ये आपकी पंडितानी के लिए है। और उन्होंने बड़े सहर्ष स्वीकार करा, अपनी साइकिल उठाई, थैले में डाला और चले गए। जब वो घर पहुंचे तो उनकी पंडितानी जी के हाथ में उन्होंने कहा कि भाई यजमान ने आज पूजा के बाद मुझे ये दिया। उसने बड़े चाव से उसको खोला और उसमें एक सुंदर सी साड़ी है। और उन ब्राह्मण देवता की जब पत्नी ने देखा कि उसमें एक सुंदर सी साड़ी है, वैसी साड़ी जैसी वो कभी खरीदना चाहती थी, आप कल्पना कर सकते हैं उस ब्राह्मणी के हृदय से आपको आशीर्वाद कितना पहुंचने वाला है। उसकी आत्मा गदगद हो जाएगी। वो पंडित जी से कहेगी आपके यजमान बहुत सुंदर, आपके यजमान बड़े सुंदर, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। उसकी आत्मा बोलेगी साहब, आत्मा बोलेगी। तो काम वो करो जहां आत्मा बोले। ये मुंह से थैंक यू तो दुनिया बोलती है, बोलने में क्या जाता, थैंक यू, सॉरी। सॉरी का मतलब क्या है लोगों को नहीं मालूम, पर सॉरी को डिक्शनरी में जाके देखोगे तो उस पे लिखा हुआ है सॉरी मतलब आगे फिर कभी गलती नहीं होगी। और यहां दिन में 50 बार सॉरी, उसका मीनिंग ही नहीं मालूम। तो कुछ चीजों को हमने क्या बोलते हैं आपकी भाषा में ऐਵੇਂ ही कर लिया है, पता ही नहीं है हमें। लेकिन मेरे कृष्ण को सब पता है।